कभी कभी हमारी ज़िंदगी बहुत भारी लगती है। हम सिर्फ दिन काटने की कोशिश करते हैं कि कैसे अगला दिन आए और उसके बाद नेक्स्ट डे। हर सुबह उठना मुश्किल लगता है, मोटिवेशन ज़ीरो हो जाता है और हर काम बोझ जैसा महसूस होता है। ऐसे वक्त में सर्वाइवल भी मुश्किल लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ना केवल आप सर्वाइव कर सकते हैं बल्कि ऐसी परिस्थितियों में आप थ्राइव भी कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका? आप मुश्किल हालत में भी ग्रो कर सकते हैं, अंदर से स्ट्रांग बन सकते हैं और एक अपना नया बेटर वर्जन तैयार कर सकते हैं। एक ऐसा वर्जन जो ज़्यादा अवेयर हो, पीसफुल हो और पर्पसफुल हो। सर्वाइवल मोड से कैसे बाहर आए? जब हम लगातार स्ट्रेस, पेन, अनसर्टेनिटी में होते हैं तो हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड पर चले जाता है। इसका मतलब है कि हम केवल इमीडिएट नीड्स को मैनेज करते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स और ड्रीम्स को हम इग्नोर कर देते हैं, साइड में कर देते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन के अनुसार क्रोनिक स्ट्रेस से हमारी डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी और इमोशनल बैलेंस कम हो जाती है। हम सिर्फ काम चलाना सीख जाते हैं, जीना भूल जाते हैं, एंजॉय नहीं करते। लेकिन इनर शिफ्ट तब आता है जब हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं सिर्फ एग्जिस्टेंस में हूँ या सच में ज़िंदगी जी रहा हूँ या जी रही हूँ। थ्राइव करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपनी परिस्थिति के बावजूद आप ग्रो करते हैं। पेन को पर्पस में बदलना, खुद को डिस्कवर करना, हर दिन को कॉन्शियसली जीना। जैसा कि विक्टर फ्रैंकल एक बहुत फेमस ऑथर रहा है, हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर था, उसने ये कहा कि व्हेन वी आर नो लॉन्गर एबल टू चेंज ए सिचुएशन, वी आर चैलेंज टू चेंज आवरसेल्फ। कि हम जब परिस्थिति अपनी नहीं बदल सकते तो हमको खुद बदलना होगा। तो कैसे थ्राइव करें ऐसी मुश्किल परिस्थितियों के अंदर? सबसे पहला है कि पेन को दबाएं नहीं, उसको आप मीनिंग दें, पर्पस दें। हर इंसान की ज़िंदगी में दर्द आता है, लेकिन आप उस दर्द का क्या अर्थ निकालते हैं, वही आपको बदलेगा। पेन से भागने के बजाय उससे पूछिए कि ये पेन मुझे क्या सिखा रहा है, क्या मैं इससे सीख सकता हूँ। जर्नल लिखिए, अपने आप से बात करिए, फ्रेंड से बात करिए, साइलेंस में बैठें। ये सब आपके इमोशंस को प्रोसेस करने में मदद करते हैं। योर वुंड इज प्रोबेबली नॉट योर फॉल्ट, बट योर हीलिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड, माइक्रो गोल्स सेट करें। छोटे कदम, बड़ा बदलाव। जब जिंदगी भारी लगे तो छोटे छोटे गोल्स बनाइए। जैसे कि आज मैं सिर्फ 15 मिनट वॉक करूंगा, मैं केवल एक फ्रेंड से कॉल करूंगा, मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल में 3 प्रमुख बातें लिखूंगा। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी में पाया कि छोटे अचीवमेंट्स भी डोपामाइन रिलीज करती हैं, जिससे कि मोटिवेशन नेचुरल तौर पर बढ़ता है। डोपामाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरो ट्रांसमीटर है। अपने इनर वॉइस को चेंज करिए। जब हम खुद से कहते हैं कि मैं हार गया, मैं इस लायक नहीं हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो हम उस रियलिटी को और मजबूत करते हैं। हर दिन खुद से एक बहुत जेंटल सेंटेंस कहिए कि मैं हीलिंग कर रहा हूँ। मैं अभी पूरी तरीके से इस परिस्थिति में नहीं जान पा रहा, बट मैं सीखूंगा और जल्दी से मैं इस सिचुएशन को ओवरकम करूंगा। ये छोटी सी प्रैक्टिस आपके माइंडसेट को सर्वाइवल से ग्रोथ की ओर शिफ्ट कर देगी। चौथी बात, कनेक्शन और काइंडनेस को प्रायोरिटी दीजिए। जब लाइफ मुश्किल हो, सबसे ज़रूरी है किसी से जुड़ना। फ्रेंड हो, थेरेपिस्ट हो, मेंटोर हो, आप जो आपकी बात को गहराई से सुन सके। एक रिसर्च बताती है कि सोशल कनेक्शन हमारे ब्रेन में पेन रिड्यूसिंग केमिकल्स को रिलीज करता है। अगर आप दूसरों के लिए काइंड होते हैं, जैसे किसी की मदद करते हैं, किसी को अप्रिशिएट करते हैं,
तो वो एनर्जी आपके अंदर शांति लाती है। पांचवी बात, सेल्फ केयर को आप अहमियत दीजिए। सेल्फ केयर का मतलब है कि जिम में जाना नहीं है, इसका मतलब है कि आप पूरी नींद लें, अच्छा खाना खाएं, खुद को ब्लेम करना बंद करें, खुद को लव करें। सेल्फ लव, सेल्फ केयर इज हाउ यू टेक योर पावर बैक। जब आप खुद को वैल्यू करते हैं तभी दुनिया भी आपकी वैल्यू आपको दिखाती है और आप सीखते हैं। अंत में, लाइफ कभी कभी सच में बहुत भारी होती है। लाइफ इज टफ, कॉम्प्लिकेटेड, अनसर्टन एंड अनप्रिडिक्टेबल। केवल बट याद रखिए कि आप सिर्फ एक दिन का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि एक कंप्लीट यूनिवर्स है जो हर रोज आप नया बन सकते हैं। थ्राइव करना कोई बाहर का अचीवमेंट नहीं, यह एक इंटरनल कमिटमेंट है। कमिटमेंट खुद को हर दिन थोड़ा और हीलिंग करने का, थोड़ा और समझने का, थोड़ा और खुलने का। Even when the storm passes, you will not be the same again. You will be stronger, wiser and more alive. आप कमेंट्स में बताइए कि आप किस ज़िंदगी में मुश्किल दौर से कैसे गुजर रहे हैं, आप खुद को कैसे संभाल रहे हैं। कमेंट्स में शेयर करिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।